दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर जो आज स्टॉक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, तो कुछ स्टॉक्स जो ब्रेकआउट पर है और जो ब्रेकआउट में आप एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकते हैं आगे चल के, उनके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हम बाइंग सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं कि आगे किन स्टॉक्स में ग्रोथ हो सकती है, कौन से स्टॉक्स आगे चल के अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकते हैं, आगे भाग सकते हैं। तो उन स्टॉक्स के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही करिए। शेयर मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, तो यहाँ पर कोई भी काम करने से पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको यहाँ पर बड़ा लॉस भी हो सकता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो चार्ट मैंने लगाया है, वो चार्ट आपको कौन सा कंपनी का दिख रहा है। यहाँ से एक कंपनी का चार्ट है LIC इंडिया। इसका नाम क्या है? LIC इंडिया। कौन सी है? LIC इंडिया। LIC इंडिया की अगर हम बात करें तो देखो, LIC इंडिया का जो चार्ट का टॉप है वो 19,020 के आसपास ही था, और आज इसने अपना 19,020 का जो लेवल है, अगर हम बात करें कितने टाइम का हाई ब्रेक किया इसने, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा वीकली चार्ट पर लगाएं तो यहाँ से आप देखोगे कि अभी तक का जो हाईएस्ट लेवल इसने यहाँ से ब्रेक किया है। नहीं, हाईएस्ट लेवल नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि इसका जब भी IPO आया था तो इसका करीबन प्राइस कम से कम 930 के आसपास कुछ प्राइस था। उसके बाद में ये नीचे आया, तो यहाँ से आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आगे चल के आपको ये चार्ट पर जो 930 का लेवल है वापस से आपको देखने को मिल सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी ये 820 के आसपास चल रहा है, यानी कि 100 पॉइंट का, और उसके बाद में फिर से 100 पॉइंट का 2 बार आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकता है, लेकिन ये कोई 100% नहीं है। इस बात का आपको ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक है और ब्रेक कर रहा है, और यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ा सा मार्केट आप ये सोच लोगे कि मार्केट में मैंने आपको बता दिया कि मार्केट यहाँ से भागेगा, मैंने आपको ये बोला कि यहाँ से भागेगा, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कल ही भाग जाए। देखिए 2-4 दिन ले सकता है, 2-4 दिन के बाद में यहाँ पर, या फिर कल ही वो भाग जाए, तो ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात का थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पर आगे चल के थोड़ा सा इसमें बाइंग देखने को मिल रही है, तो आगे चल के एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगर इसके ऊपर निकलता है और एक अच्छा सा कैंडल बनता है 15 मिनट में, तो यहाँ से आपको बाइंग का प्लान करना चाहिए एज पर योर रिस्क, यानी कि जो आपकी रिस्क है उसके आधार पर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार नहीं रहेगा, पैसा आपका है। इसलिए इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना है, अपने दिमाग में याद रखना है कि भाई मेरा पैसा है, मेरे को किस तरह से यूज करना है, मेरे को अच्छे से पता होना चाहिए। किसी की बातों में आकर आप यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती मत करिए। तो यहाँ से 825 यानी कि 830 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग करता है कोई कैंडल से, तो आपको यहाँ पर आगे चल के चांसेस मिल सकता है, या फिर कल ये गैप अप ओपन हो सकता है। तो यहाँ पर आपको चल के यहाँ इसमें आपको मैंने बता दिया कि आज में 930 का अगर हम लोग यहाँ पर पिवट पॉइंट का यूज़ कर लेते हैं, सीधे डायरेक्ट हम लोग पिवट पॉइंट का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेसी उसी में मिल जाएगी आपको। तो पिवट पॉइंट का अगर हम यूज करते हैं इसमें, तो यहाँ पर जो आगे चल के आपको दिखेगा वो लेवल कौन सा दिख सकता है। तो पिवट लगा देता हूँ मैं आपको यहाँ से। तो पिवट पॉइंट के हिसाब से अगर आपको आगे का टारगेट इसमें अगर कौन सा दिख रहा है, तो उस टारगेट को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से पिवट पॉइंट के हिसाब से आपको पहला टारगेट यहाँ पर कौन सा दिख सकता है। देखिए यहाँ पर अभी आगे पिवट इसमें बहुत कम दिखाई दे रहा है, इसकी जो रेंज दिख रही है मेरे को, तो यहाँ से 860 की रेंज दिख रही है मेरे को। दूसरा टारगेट इसमें 860 का हो सकता है। उसके बाद में इसमें आगे और भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से इंट्राडे के हिसाब से अगर हम थोड़ा सा वीकली चार्ट पर इसको देख लेंगे तो और भी आपको दिख रहेगा। तो 873 का आपको देखने को टारगेट मिल सकता है। कौन सा? 873 का, ठीक है, 873 का, यानी कि आपको पता चल रहा होगा यहाँ से 50 पॉइंट का मूव और भी आ सकता है। उसके बाद तो और भी मूव आ सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मार्केट आगे नहीं जाएगा। फिर आपको 1061 का टारगेट देखने को मिल सकता है इसमें। तो LIC इंडिया पर नज़र बना के चलना है, लेकिन याद रखिए कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है तो 2-4 दिन ये कंसोलिडेट भी हो सकता है, उसके बाद में फिर ऊपर जाए, ये कल ही गैप अप ओपन दे दे। तो ये आपको पोजीशन के हिसाब से ट्रेडिंग बता रहा हूँ मैं, यहाँ से कौन कौन से स्टॉक्स पर आपको नज़र बना के रखना चाहिए। उसके बाद अगला स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से आम राजा, तो आम राजा का जो स्टॉक्स हैं, तो आम राजा की हम बात करें यहाँ से, तो आम राजा बैटरी आपको पता ही होगी। तो यहाँ सर हम इसको देखते हैं। तो यहाँ से आम राजा का अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट लेवल देखने को मिल रहा है। तो आगे चल के इसमें टारगेट आपको 1000 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से आपको यहाँ जो टारगेट रखना चाहिए
इसमें कौन कौन से टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आगे चल के इसमें जो टारगेट होगा आपका 1000 रुपये तक का टारगेट मिल सकता है, लेकिन 1000 रुपये एक ही दिन में चला जाएगा ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ से 1-2 दिन में यहाँ पर रुकेगा, धीरे धीरे फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा रुकेगा, उसके बाद में ही जा सकता है। तो यहाँ पर हम आगे चल के आपको टारगेट दिखा रहे हैं कि आगे चल के टारगेट मिल सकता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको 3 दिन में टारगेट मिल जाएगा या फिर 2 दिन में टारगेट मिल जाएगा, ऐसा कभी भी हम इस बात का बोल नहीं रहे। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि आगे चल के टारगेट मिल सकता है आपको, तो इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए हर बार। और यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ इसको, तो यहाँ से अभी मैं ये हटा देता हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा आपको। तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा कैंडल दिख रहा है, अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल पर आप बाइंग कर सकते हैं, ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पर भी बाइंग कर सकते हैं। देखिए रिट्रेसमेंट सबसे सुपर चीज़ होती है बाइंग के लिए, और वही हम लोग गलती कर देते हैं। हम रिट्रेसमेंट पे बाइंग नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग हायर हाई पे बाई करते हैं, और हायर हाई पर बाइंग करना ही सबसे बड़ी हमारी गलती हो सकती है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ को और देख रहे हैं, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से वॉल्यूम भी यहाँ से अच्छा सा बड़ा हुआ है इसमें, यानी कि वॉल्यूम हमारा बड़ा है। देखो यहाँ से इस कैंडल पर वॉल्यूम बड़ा था, उसके बाद मार्केट में साइडवेज कितना टाइम हो गया, कितना साइडवेज हो चुका था, उसके बाद में फिर से यहाँ से दोबारा से वॉल्यूम बढ़ा है और यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट में चल के आपको एक अच्छा सा चांस देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो इसमें पहली बार यहाँ पर वॉल्यूम ब्रेक हुआ था यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बाइंग करनी चाहिए थी, आपने वहाँ पर बाइंग नहीं किया, नहीं 650 से 675 की रेंज में आपने बाइंग नहीं किया, और आप यहाँ पर अगर बाइंग करते तो फिर आपको फंसना ही था। देखो यहाँ पर फंसना ही था। अब यहाँ पर आप बाइंग कर रहे हो तो यहाँ से आपको जो बाइंग कर रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक कर रहा है, वॉल्यूम भी एक अच्छा सा है, तो वॉल्यूम के आधार पर इस चीज़ को आपको चयन करना चाहिए। दूसरा स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो दूसरा स्टॉक्स में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर हम इसके अलावा अगर दूसरा स्टॉक देखें तो हिंडाल्को की बात करें अगर हम, तो हिंडाल्को, क्योंकि वो स्टॉक से भी देखना ज़रूरी है कि जो आपकी रेंज में हो। तो हिंडाल्को को अगर देखें तो हिंडाल्को में एक अच्छा सा हायर हाई ब्रेक होने के चांसेस हो रहे हैं, तो हिंडाल्को पर आप नज़र बना के चल सकते हैं। नज़र बना के चल सकते हैं मतलब आपको इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी करने से पहले अपने आप को ये बताना ज़रूरी है कि भाई क्या मैं इस पर जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो हिंडाल्को की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से हिंडाल्को बहुत आगे निकल चुका है, तो इसमें अगर आप ट्रेड लेना चाहोगे तो यहाँ से थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। आपको यहाँ पर कल ही इस बात को ध्यान देना चाहिए था, कल के अगर चार्ट का हम लोग एनालिसिस किए होते तो आज हमको थोड़ा सा यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पर ये हायर हाई ब्रेक कर चुका है, एक ऊपर जा चुका है, तो यहाँ से इसमें रिट्रेसमेंट के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस स्टॉक्स को आप अवॉइड करके चलें, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स पर आप थोड़ा सा, या फिर आपको रिस्क मैनेज करना आता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वॉल्यूम इसमें ऑलरेडी बहुत हाई हो चुका है, तो इस पर थोड़ा सा मैं कम फोकस करूँगा। इसके अलावा अगर मैं दूसरा देखूँ तो यहाँ पर एक और है, लेकिन वो बड़ा स्टॉक्स है HEG। तो यहाँ पर HEG को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें भी वॉल्यूम बहुत अच्छा सा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि यहाँ पर इसका जो कंसोलिडेट पीरियड है आप देखोगे, तो अगर इसको कंसोलिडेट देखें तो कितना लंबा टाइम फ्रेम बिताया इसने। तो अगर हम बात करें यहाँ से तो 1 साल हो चुका है, यहाँ से जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 6 महीना हो चुका है। तो यहाँ से 6 महीने हो चुका है और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से निकला तो एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है इसमें, तो इस पर नज़र बना के आप चल सकते हैं, लेकिन सस्टेन करना ज़रूरी है, तभी जाके आपको बाइंग करना है। लेकिन ये थोड़ा सा महंगा स्टॉक है, तो 1900 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है तो बाइंग का प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके नीचे ही रहता है तो फिर आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि इसमें आपको कोई पोजीशन बनाने से पहले अपना रिस्क मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ज़्यादा महंगे स्टॉक्स अगर हम ना लें, हम थोड़े से सस्ते स्टॉक्स की बात करें, तो सस्ते स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सस्ते स्टॉक्स की अगर बात करूं मैं, तो आपको छोटा स्टॉक्स की मैं बताना चाहता हूं। तो यहाँ पर ग्लोबल वेक्ट्रा का ग्लोबल, देखिए ये NSE ग्लोबल, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि ये स्टॉक्स ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये वाला भी स्टॉक्स एक अच्छा सा 130 वाला स्टॉक्स है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा बाइंग का लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है।
तो यहाँ पर भी आप इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि 120 इसका सपोर्ट है, उसके बाद में आपको बाइंग करनी है तो ऊपर की साइड में आप बाइंग कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट पे आप बाइंग कर सकते हैं। तो इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ अच्छे स्टॉक्स की बारे में बात करें इसमें भी, तो अगर कुछ अच्छे स्टॉक्स यहाँ पर मैं दूसरा और स्टॉक वंडर इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, मैं यहाँ पर वंडर, तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो देखिए हायर हाई, मैं आपको जो स्टॉक्स क्यों बता रहा हूँ कि जो हायर हाई अगर ब्रेक कर रहा है उसका ही मैं क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे का एक कारण आपको समझना ज़रूरी है। उसके पीछे का कारण आपको यहाँ पर समझना ज़रूरी है, क्योंकि हायर हाई से क्या होता है कि मार्केट में अगर हम देखें हायर हाई, तो यहाँ पर एक आ नहीं रहा है, यहाँ से वंडर की हम बात करें तो वंडर इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पर मैं फिर से नाम डालता हूँ वंडर, क्योंकि ये थोड़े से प्रॉब्लम कर सकते हैं, आपको इस बात का ध्यान देना ज़रूर चाहिए। तो वेल, इसका नाम है वेल। यहाँ से देखो ये ऑलरेडी ही इतना भाग चुका है, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो आगे से चल के मैं थोड़ा सा वो स्टॉक्स के बारे में बताने की कोशिश करूँगा, मैं खुद रिसर्च करके थोड़ा सा। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ छोटा सिमकॉम की अगर हम बात करें, सिमकॉम आपको पता है, सिमकॉम की अगर हम बात करें तो सिनकॉम फार्मूलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ये स्टॉक्स में एक अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ आया है। यहाँ पर आपको आगे चल के इसमें जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। आगे चल के अगर हम बात करें इसमें टारगेट की, तो यहाँ से आपको टारगेट आगे क्या टारगेट देखने को मिलेगा, इसमें थोड़ा सा हम वीकली चार्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पर सारे जो स्टॉक्स मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो स्टॉक्स इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, थोड़ा सा नीचे यहाँ पर एक अच्छा सा लेवल है 15-16 का लेवल, यहाँ से आपको बाइंग करना चाहिए। बाइंग करके आप यहाँ से बहुत 20 रुपये तक का टारगेट इसमें देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखना ज़रूरी होता है कि कितना टारगेट। दूसरा एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, देखिए अगर हम लोग पोजिशनल ट्रेड की अगर बात कर रहे हैं तो कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो, इसने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था, अच्छा सा कैंडल बना, उसके बाद आपको दिख रहा है 1 2 3 4 दिन मार्केट यहीं पर फंसा रहा, मतलब वहीं रुका रहा। उसके बाद में यहाँ पर जाके जब आप फ्रस्ट्रेट हो गए मतलब आप परेशान हो गए, तब जाके मार्केट में ऊपर। तो यहाँ पर जब भी कोई बड़ा कैंडल बनता है, अच्छा सा ब्रेकआउट होता है, तो वहाँ 2 3 4 5 दिन 8 दिन 15 दिन भी हो सकता है वहाँ पर मार्केट रुका रहे, उसके बाद में एक अच्छा सा मोमेंटम दे। तो ये कुछ स्टॉक्स के बारे में हमने एनालिसिस किया था, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो हम लोग आगे भी इस तरह के वीडियो स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे और ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। लेकिन आपके जो लाइक है वो लाइक आना चाहिए, आपके कमेंट आना चाहिए, तभी जाके मैं एनालिसिस कर सकता हूँ ज़्यादा। तो प्लीज़ यार कमेंट करिए, और मेरे को आप खुद भी बता सकते हैं। देखिए खुद भी बता सकते हैं, अगर आपको देखना है तो आप ट्रेडिंग व्यू देखिए, वहाँ पर चार्ट को रीडिंग करना सीखिए। चार्ट वहाँ पर आप चाहें तो वहाँ पर आपको एक अच्छा सा बहुत सारे, यहाँ पर अगर हम ट्रेडिंग व्यू की बात करें तो वहाँ पर आपको किस तरह से आपको किसी भी स्टॉक के बारे में समझना चाहिए, वो सारी जानकारी वहाँ पर मिल सकती है। तो वहाँ पर जाकर आप सीख भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रेडिंग व्यू के आइडिया के हिसाब से भी आप जाकर चार्ट पर सीख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर बात करूँ तो एक ट्रेडिंग व्यू का जो एक अच्छा सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से भी। तो यहाँ पर देखो ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से अगर वो भी यहाँ पर अपने अपने शेयर करते रहते हैं, तो आप भी शेयर करें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो CHI, तो यहाँ पर ये स्टॉक्स हैं ये वाला, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर इसमें भी वो बाइंग का एक चार्ट दिखा रहे हैं, तो मेरे को तो नहीं पता कि वो किस हिसाब से बोलते हैं। तो वहाँ पर आप सीखने के लिए आप यूज कर सकते हो, तो सीखने के हिसाब से आप चार्ट रीडिंग के हिसाब से आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ यार वीडियो देख आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिए।